Hi everyone. So in this session we will talk about what is aggregate function and why it is needed and how it will be useful for us. In database we store data, and whenever we deal with the data we come across some kind of scenario where we need to do the mathematical calculations. So this is where aggregate functions will help us. So it will help us to perform mathematical operation on the columns. So there are multiple functions available to do these mathematical calculations. So few of them is like sum, we have average, we can get the max, we can get the minimum, we can count the number of row, right? So these are the 5 aggregate functions. We call it as aggregate functions. These aggregate functions usually ignores the null value. मतलब कि जब भी आप सम निकाल रहे हो किसी कॉलम का, सो व्हेन आई से कॉलम का सम निकालना यानी जिस भी कॉलम को आप सेलेक्ट कर रहे हो उस कॉलम में जितने रो हैं उनके वैल्यू को सम निकाल रहे हो, राइट? तो जब भी आप ऐसा कर रहे हो तो अगर उस कॉलम में कहीं पर भी अगर नल वैल्यू आता है NULL तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, उसको काउंट नहीं करा जाएगा, उसको ऐड नहीं कर सकते, राइट? नल को भी कैन नॉट ऐड, नल इज नॉट अ वैल्यू, राइट? अगर ये 0 रहता तो वी कुड हैव एडेड, बट सिंस ये नल है तो नल को हम लोग को इग्नोर ही करना होगा. सिमिलरली जब एवरेज निकाल रहे हो फिर भी इग्नोर करेंगे, मैक्स निकाल रहे हैं फिर भी नल को इग्नोर करेंगे, मीन निकाल रहे हैं फिर भी नल को इग्नोर करेंगे. काउंट जब निकालेंगे तो एक एक्सेप्शन है, तो काउंट के केस में नल को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि काउंट के केस में वी आर काइंड ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ रोज. तो नल एक वैल्यू नहीं है बट इट रिप्रेजेंट्स अ रो. तो जैसे कि अगर कोई कॉलम है नेम, राइट, और इसमें वैल्यूज दिया है रवि, श्याम, नल, मनीषा, तो यहाँ पे जो आप देखोगे ये जो वैल्यूज है इसमें एक वैल्यू है नल. तो जब हम काउंट फंक्शन का यूज करेंगे इसमें, जब हम लिखेंगे काउंट नेम, राइट, तो हम क्या कर रहे हैं कि नंबर ऑफ रो को काउंट कर रहे हैं. तो ये पहला रो है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है. तो वी आर काइंड ऑफ नॉट डीलिंग विद द पर्टिकुलर वैल्यू, राइट, वी आर जस्ट काउंटिंग द नंबर ऑफ रो. और ये नल भी एक रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कह रहा है कि थर्ड रो में नल लिखा है, तो इसलिए नल को भी कंसीडर करना होगा. तो नल विल नॉट बी कंसीडर्ड व्हेन वी आर यूजिंग सम, एवरेज, मैक्स, मीन, बट नल हैज टू बी कंसीडर्ड व्हेन वी आर यूजिंग काउंट फंक्शन. Aggregate functions always returns a single value, so it returns a single value. क्योंकि जब आप काउंट का यूज करते हो तो यू वांटेड टू नो द नंबर ऑफ रो, जो कि एक सिंगल वैल्यू होगा, या तो 10 होगा रो का नंबर, 10,000 होगा, 5,000 होगा, 500 होगा. सिमिलरली व्हेन यू अप्लाई सम फंक्शन, तो व्हेन यू वांटेड टू गेट द सम ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम, उस पूरे कॉलम में जो वैल्यूज है उसका सम एक ही होगा. उसी तरह एवरेज, मैक्स, मीन, काउंट. तो दिस इज व्हाई एग्रीगेट फंक्शंस ऑलवेज रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू. तो एग्जांपल्स देखते हैं वर्कबेंच में. तो यहाँ पे एक डेटाबेस है वर्ल्ड, एंड इसके अंदर टेबल्स हैं सिटी, कंट्री एंड कंट्री लैंग्वेज. तो पहले तो इस डेटाबेस को यूज करेंगे वर्ल्ड, राइट. अब सिटी टेबल को फॉर एग्जांपल देखते हैं. तो देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी, हमारे पास ये सारे वैल्यू हैं. तो फॉर एग्जांपल वी वांटेड टू काउंट द नंबर ऑफ सिटी इन इंडिया. तो वी राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी वेयर कंट्री कोड कॉलम है,
कंट्री कोड इज इक्वल टू IND। तो ये पर्टिकुलर क्वेरी मुझे देगा लिस्ट ऑफ cities, right? List of cities which falls under IND country code। तो I just execute it and you got it। सिर्फ इंडिया कंट्री के आए हैं cities, लेकिन हमको काउंट चाहिए। तो to get the count we have count aggregate function। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे। So we got 341। तो ये सिंगल वैल्यू रिटर्न करा इसने, और टोटल 341 सिटी है इंडिया में अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। अब यहाँ पे देखोगे तो ये कॉलम का नाम काउंट स्टार लिख रहा है, जो कि अच्छा नहीं दिख रहा है, राइट? तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन एलियास इट। तो वेयर सिटी काउंट, सो काउंट स्टार एज सिटी काउंट। तो नाउ इफ वी एग्जीक्यूट दिस विल गेट सिटी काउंट इज 341। तो अच्छा, अब सिटी टेबल के अंदर हर सिटी का पॉपुलेशन भी स्टोर्ड है। तो फॉर एग्जांपल आई वांटेड टू गेट द सिटी नेम इन द वर्ल्ड और लेट्स से इन इंडिया विच हैज़ द मिनिमम पॉपुलेशन, राइट? तो ये कंडीशन तो एज इट इज़ रहेगा। वी वांटेड टू फिल्टर ऑन इंडिया कंट्री कोड एंड नाउ दिस विल बिकम minimum। So we wanted to get the minimum, what, not star, we wanted minimum of column population। So population का column name क्या है? columns ID population itself। So I'll write here population and now column का नाम भी चेंज करेंगे। तो city count के जगह पे city population लिख देते हैं और हिट किए। तो यहाँ पे देखोगे कि इंडिया में कोई तो एक सिटी है जिसका पॉपुलेशन सबसे कम है, विच इज 89,053। वी कैन नॉट प्रिंट द सिटी नेम अलॉन्ग विद द सिटी पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट्स, राइट? अगर हमको प्रिंट करना है तो हमको ग्रुप बाय करना होगा। वी विल सी दैट इन द ग्रुप बाय। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम एग्रीगेट फंक्शंस आर यूज्ड विद ग्रुप बाय, right? So aggregate functions, right? So aggregate functions are most of the time used with group by clause, right? Because just getting the minimum population here does not make sense, right? कि ये किस सिटी का पॉपुलेशन है ये भी हमको पता होना चाहिए। तो इसलिए ये जो aggregate functions है it will make more sense if we use it with group by clause। सो एवरेज पॉपुलेशन में अगर देखोगे तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स आ रहा है। इसको अगर कम करना है तो यू कैन यूज राउंड मेथड। तो इसको राउंड कर सकते हो टिल एनी नंबर ऑफ प्लेसेस। तो मैंने क्या लिखा कि एवरेज पॉपुलेशन जो भी आ रहा है उसको प्रिंट करो, बट वो सिर्फ 3 डेसिमल पॉइंट तक ही प्रिंट होना चाहिए। तो इफ़ यू एग्जीक्यूट इट नाउ तो 3 डिजिट तक। ये एवरेज पॉपुलेशन है इन इंडिया के सिटीज़ के। सो अगर ये सिर्फ फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करते हो तो ये वर्ल्ड वाइड रिजल्ट आएगा। तो पूरे वर्ल्ड के एवरेज सिटीज़ का पॉपुलेशन है 3,61,000, राइट? तो इस तरह से एग्रीगेट फंक्शंस को हम लोग यूज करते हैं। थैंक यू।